जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। जी हाँ, 10वां लेक्चर और ग्राफ का ये थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर ऑलरेडी ग्राफ पे हो चुके हैं जिनका कि लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप एक बार जा करके चेक कर लीजिए। पहला जो ग्राफ का लेक्चर था उसमें हमने अलग अलग सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ बनाया था और स्टार्टिंग से उसमें देखा था कि स्लोप का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो था सेकंड जो ग्राफ का लेक्चर था। उसमें हमने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी वाले अलग अलग केसेस। जैसे एक बॉल को थ्रो कर दिया वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उसमें एक्स टी ग्राफ क्या होगा, वी टी ग्राफ क्या होगा, ए टी ग्राफ क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। और सेकंड ग्राफ में वो था एरिया अंडर ग्राफ वाला, जो होता है ना कि मान लो वी टी ग्राफ दिया है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ए टी ग्राफ दिया है तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। अगर आपको ये सब चीज नहीं पता है तो ग्राफ का वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और आज ग्राफ के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कि भाई अगर मान लो एक्स टी ग्राफ दिया है, उससे वी टी ग्राफ बनाना है, ए टी ग्राफ बनाना है। तो मतलब आप अगर पहले दो लेक्चर्स आपने किए हैं तो आप ये खुद ही से आराम से कर पाओगे। ठीक है। और वी टी ग्राफ दिया है तो मान लो एक्स टी ग्राफ बनाना, ए टी ग्राफ बनाना। ठीक है। या एक्सेलरेशन ए टी ग्राफ दिया है, उससे एक्स टी ग्राफ बनाना, वी टी ग्राफ बनाना। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार रिवाइज कर लें। सब जगह हमें फॉर्मूला दो लगता है। एक कि भाई वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी और डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और डी एस बाई डी टी क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजिशन वेक्टर ही होता है, तो काइंड ऑफ ये दोनों सेम ही चीज आएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं आइडिया है, डिफरेंशिएशन का हमने फुल एक सिंगल वीडियो बनाया है, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो फिर आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो काइनेमेटिक्स में, इसलिए पहले जाकर डिफरेंशिएशन क्लियर करो। ठीक है। ओके। तो एक ये फॉर्मूला था। अगर मान लो कि बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही चल रहा है तो आप इसी को लिख देते हो डी एक्स बाई डी टी। अगर बॉडी वाई एक्सिस के लॉन्ग ही चल रहा है तो इसी को आप लिख देते हो डी वाई बाई डी टी। वन डायमेंशनल मोशन है, अगर बॉडी सिर्फ जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो इसी को आप लिख देते हो डी जेड बाई डी टी। तो एक जो है वो फॉर्मूला ये था। ये हमें बताता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है ये फॉर्मूला? कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी देता है। और दूसरा फॉर्मूला था ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये हमें बताता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, हमने ये पढ़ा है डीवी बाई डी टी का मतलब, डीवी बाई डी टी का मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है। अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो भाई आप पहले के वीडियोस आके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब के वीडियोस और काइनेमेटिक्स के पहले वाले लेक्चर्स आप स्टार्टिंग से करो। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, तभी ये मीनिंगफुल है आगे ये करना। तो चलो, होप कि आप सब जानते हो और हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज जो बार बार यूज में आता है वो है कि अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। सीक्वेंस में करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पहले की चीजें अगर आपको नहीं क्लियर है तो पहले वो क्लियर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी पढ़ने में मजा आएगा, तभी बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो देखो भाई, मान लो कि ये एक्स टी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। मान लो एक्स टी ग्राफ दिया है ऐसा। ये है एक्स टी ग्राफ। और आपको यहां से वी टी ग्राफ बनाना है, ए टी ग्राफ बनाना है। ये है आपका टी इक्वल टू जीरो। और टी इक्वल टू जीरो पे मान लो ये पार्टिकल था 50 मीटर पे। ये यहाँ पे 10 सेकंड पे, टाइम 10 सेकंड पे, ये आपका एक्स हो गया जीरो। और ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये मान लो ये दिया हुआ है 20 सेकंड। ठीक है, तो ये 20 सेकंड दिया हुआ है। और बाकी आपको क्या करना है, ये मान लो कि यहाँ पे ये 40 सेकंड दिया हुआ है। और ये मान लो कि ये 50 सेकंड दिया हुआ है। ये वाला टाइम, ये 50 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये मान लो, सॉरी, ये जो एक्स यहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ है मान लो 25 मीटर। ठीक है।
तो अब आप बनाइए कि वीटी ग्राफ क्या होगा, एटी ग्राफ क्या होगा। तो देखो ये ग्राफ एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। A particle is moving on a straight line along x axis, ठीक है। और ये सब चीजें दिखाई हुई है, सो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है वीटी ग्राफ, और दूसरा जो ड्रॉ करना है वो करना है एटी ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो, आप जानते हो कि v इज इक्वल टू होता है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो v इक्वल टू होता है dx बाई डी टी, और ये dx बाई डी टी का मतलब होता है स्लोप, ये होता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें देगा वेलोसिटी। तो यहां पे क्या हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। तो स्लोप जो होता है वो होता है ये tan थीटा, ये पॉजिटिव साइड से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा होता है, तो स्लोप होता है tan थीटा। और ये एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है मेरे दोस्त कांस्टेंट। तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब ये वाला स्लोप कांस्टेंट है, तो यहां पे वेलोसिटी होगा क्या, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी ही तो स्लोप के इक्वल है, तो स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है पॉइंट्स मार्क कर देता हूं मैं, तो पार्टिकल ये ए से बी तक चल रही है पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर बी से सी तक भी स्ट्रेट लाइन ही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है पर वैल्यू अलग है बिकॉज स्लोप अलग है। और सी से डी तक में, सी से डी तक में पार्टिकल जो है वो भी स्ट्रेट लाइन ही है ग्राफ, तो स्लोप कांस्टेंट ही है पर वैल्यू कुछ अलग हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा पर वैल्यू कुछ अलग हो सकता है। तो चलो हम लोग ए बी के लिए निकालते हैं कि क्या है भाई स्लोप का वैल्यू। तो देखो ये है 50 और ये है 10, तो अगर मैं इसको ये वाला एंगल लूं फाइव, तो फाइव की वैल्यू हो जाएगी, tan फाइव की वैल्यू हो जाएगी 50/10, तो ये हो गया 5। तो यहाँ पे tan फाइव की वैल्यू 5 है, तो क्या हम लोग बोलेंगे स्लोप की स्लोप 5 है, क्या हम लोग बोलेंगे कि स्लोप इक्वल टू 5 है, नहीं। स्लोप के लिए हम लोग ये पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल देखते हैं, तो ये एंगल जो है ये हो जाएगा 180 - 5। तो यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, और ये थीटा जो है वो है 180 - 5, तो tan 180 - 5 कैन बी रिटन एज -tan5, और tan5 तो 5 आया है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो -5 है। तो ए से बी के लिए स्लोप जो है वो -5 है, ना कि 5, ठीक है। तो अगर आपको ये tan वाले में कंफ्यूजन होता है ना कि मतलब पॉजिटिव निगेटिव, अगर ऑब्ट्यूज रहेगा एंगल तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो मैंने बहुत सुंदर सा वीडियो बनाया है, वो बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां पे आप जाओगे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव निगेटिव वाला जो है कि तब कब साइन कॉस tan निगेटिव पॉजिटिव होगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए, क्या बोलते हैं थीटा जब 90 से ज्यादा होता है तो उस केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो सब बढ़िया से एक पूरा कंप्लीट वीडियो इसी पे बनाया है, तो आपको वो देखना चाहिए, ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो यहाँ पे ए से बी के लिए स्लोप क्या हो गया -5, और ए से बी तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट ही होगा, तो पूरा ए से लेके बी तक स्लोप यही रहेगा -5। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो होता है वेलोसिटी, तो ए से बी के लिए जो स्लोप है मेरे दोस्त यहां से लिख लो आप, फॉर ए टू बी जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू स्लोप, एंड दैट इज इक्वल टू -5, तो -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, सो ए से बी के लिए, अच्छा दूसरी बात ये है ना कि बच्चे क्या सोचते हैं कई बार कि उनको ऐसा है दिया हुआ डायग्राम, तो वो सोचते हैं कि पार्टिकल ये 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, पार्टिकल इसी पाथ पे चल रही है, नहीं भाई ये पाथ नहीं दिखाया, ये तो ग्राफ है भाई, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का।
पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है यार, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो आप सिचुएशन को विजुअलाइज करना सीखो कि कैसे, लाइक टी इक्वल टू जीरो पे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन ही जाएगा, पर सिचुएशन भी आप समझोगे क्या सिचुएशन है। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो था 50 मीटर। मतलब देखो, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये है एक्स एक्सिस मान लो, तो ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ऑरिजिन हो गया। और टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है? टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल है एक्स इक्वल टू 50 मीटर पे, यहां पे है, ये पॉइंट ए है। ठीक है। और यहां से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ओरिजिन को और इधर ले लेते हैं। एक सेकंड यार, ये थोड़ा मैं फिर से बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये है एक्स इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है। और ये है पॉइंट ए। तो टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहीं पे था, और ओरिजिन मान लो यहाँ पे, ये ओरिजिन एक्स इक्वल टू जीरो। तो पार्टिकल जो है, ये देखो पार्टिकल की वेलोसिटी आई है -5। -5 का मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर जा रहा है पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 सेकंड पे क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, मतलब 10 सेकंड पे पार्टिकल ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है। तो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे ये ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद ये है कि यहाँ पे 20 सेकंड, 20 सेकंड पे पार्टिकल जो है, 20 सेकंड पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यार, दिया नहीं है। अगर आपको बोले निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे? 20 सेकंड पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जरा बताओ। सर ये तो आप दिए नहीं हो, दिए नहीं है, जानबूझ के नहीं दिए हैं भाई, तुम्हें निकालना है। चलो निकालो। तुम्हें क्या लगा सर से देना छूट गया? नहीं भाई, ये बताओ 20 सेकंड पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखो ऐसा करते हैं, ये जो है, ये है लाइन। और ये बताओ मेरे दोस्त, क्या ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? बिल्कुल। और यहाँ पे, या आप फाई लिया था ना हमने, तो फाई ले लेता हूँ, फाई ही बोल देता हूँ। तो ये एंगल अगर फाई है तो क्या ये भी फाई ही होगा? बिल्कुल। और ये वाला वैल्यू है 50 और ये है 10। तो यहाँ पे टेन फाई आपने निकाला था 50/10, और ये हो गया था 5। तो इधर भी टेन फाई क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। अभी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 20 - 10, ये 10 ही हो गया। और टेन फाई इधर भी सेम ही है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये परपेंडिकुलर है पी, तो यहाँ पे टेन फाई क्या लिखोगे? टेन फाई इक्वल टू P/10, और जो कि आया है आपका 5। तो टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 × 5 50। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। तो ये भी 50 होगा, ऐसा 50। तो ये जो चीज है, ये आपका आ गया 50। ठीक है, ये 50 है। तो यहां पे क्या होगा कि 20 सेकंड पे पार्टिकल जो है वो है एक्स इक्वल टू -50 पे। तो 20 सेकंड पे एक्स की वैल्यू है -50। ओके। तो टी इक्वल टू 20 सेकंड पे एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है -50 मीटर। ओके, सो टी इक्वल टू 20 सेकंड पे एक्स की वैल्यू है -50। ठीक है। तो 20 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है, लेकिन पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -50 का -50 ही है। ठीक है, ये माइनस लगा लो आप चाहे तो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो टाइम चेंज हो रहा है पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। ओ -50 है, इसका मतलब पार्टिकल सो गया यहाँ पे। तो इसके बाद जो बॉडी था, जो आदमी था, जो भी था, वो सो गया, थक गया था, आराम करने लगा वो। तो क्या हो गया कि टाइम चेंज हो रहा है पर, टाइम चेंज हो रहा है पर क्या होगा, वो सोया हुआ है। तो सोया हुआ है। ठीक है। तो ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया जीरो। यहाँ पे ऐसे भी देखो, स्लोप जो है वो क्या हो गया, स्लोप जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो हो गया। तो बी से सी के लिए, सो फॉर बी टू सी स्लोप इज जीरो।
सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 0। उसके बाद पार्टिकल की नींद खुली, तो नींद खुली तो उसने देखा यार हम तो भाई यहाँ पे निगेटिव में आ गए हैं यार, सो गए, सोए रह गए इतना देर तक। तो अब जो है वो पार्टिकल इधर चलने लगा, सॉरी पार्टिकल गया सी से डी पे। तो सी से डी पे गया तो देखो अगेन ये जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल है बीटा, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट ही है, और ये स्लोप कांस्टेंट होगा tan बीटा इज इक्वल टू कितना, ये 40 से 50, ये हो गया 10 सेकंड, और ये वाली जो लेंथ है -50 से -25 गए तो ये हो गया 25 मीटर। तो tan बीटा हो जाएगा 25/10, मतलब ये हो गया 2.5। तो यहाँ पे सी से डी के लिए जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 2.5, मतलब वेलोसिटी है 2.5। जी हाँ, सी से डी के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है और 2.5 है, और ये जो tan बीटा यहाँ पे पॉजिटिव आया है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो देखो, सो सी से डी के लिए मेरे दोस्त, फॉर सी टू डी जो वेलोसिटी होगा वो इक्वल टू होगा स्लोप, और वो इक्वल टू होगा tan बीटा। और ये tan बीटा कितना होगा, ये एंगल है, ये हो गया 10 सेकंड, और ये हो गया 25 मीटर, ये एंगल है बीटा। तो यहाँ पे tan बीटा हो जाएगा 25/10, लिख दो नीचे। बिल्कुल। तो ये tan बीटा हो गया 25 मीटर/10 सेकंड। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2.5 मीटर/सेकंड। तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आई है पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे पार्टिकल जो है क्या हो गया, 20 से 40 सेकंड तक तो ये सोया ही रह गया था। तो 20 सेकंड पे भी यही था, 40 सेकंड पे भी यही था, सोया ही रह गया था। लेकिन 40 के बाद जो अगला 10 सेकंड है उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल अब इधर चलने लग गया। ठीक है, पार्टिकल इधर चलने लग गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और 10 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है एक्स इक्वल टू -25 मीटर पे, ये यहाँ पे, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो पार्टिकल ऐसे चला, ऐसे गया और ऐसे आया, वापस यहां तक आया x इक्वल टू -25 तक। ठीक है, ये ए पॉइंट था, बी और सी यहीं रह गए पॉइंट, सोया हुआ था, डी पॉइंट यहां हो गया। क्लियर है, समझ में आया सिचुएशन। तो ये सिचुएशन समझना, विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी तो आगे क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, मतलब ऐसे ही वो फॉर्मूला रट लिया, बना लिया, उससे फायदा थोड़ी होगा। ओके, तो ये हो गया। तो अगर आपको कोई, अच्छा ये तो हमने निकाल लिया वैसे वैल्यूज, लेकिन अगर कोई बोले कि ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ए से बी के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होगा विच इज -5, तो चलो ये कर ही लेते हैं। और बी से सी के लिए तो वेलोसिटी 0 आया है, और सी से डी के लिए वेलोसिटी 2.5 आया है। तो अगर कोई ये वीटी ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो हम लोग फटाफट बना ही लेंगे, फिर इसमें रखा क्या है, बना लेंगे भाई फटाफट। ये 0 से लेके कहाँ तक यार, 0 से लेके 20 सेकंड तक वेलोसिटी था कितना, वेलोसिटी था -5। तो 0 से लेके 20 सेकंड तक वेलोसिटी था -5। तो 0 से लेके 20 सेकंड तक वेलोसिटी था -5। ठीक है, और उसके बाद जो वेलोसिटी है वो हो गया 0। तो कहाँ, 20 से लेके 40 सेकंड तक, तो 20 से लेके 40 सेकंड तक वेलोसिटी हो गया 0, ये वेलोसिटी 0 हो गया 20 से लेके 40 सेकंड तक। और 40 से 50 में वेलोसिटी जो है वो है 2.5। तो 40 से 50 में वेलोसिटी जो है वो है 2.5। ओके, तो यहाँ पे जो है 40 से 50 में वेलोसिटी हो गया 2.5। ठीक है। ओ, ये क्या हो गया, ये पूरा ही मिट गया यार। हम्म, ये इसको आप बढ़ा लो, इसको कर लेता हूँ 50 तक। जी हाँ, जी हाँ, 50 तक ये हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये हो गया वीटी ग्राफ। और एटी ग्राफ बनाओगे तो पार्टिकल का तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहा है ना थ्रू आउट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा।
फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे सडनली वेलोसिटी चेंज हो गया है, सडनली चेंज हुआ है वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ होगा बस, लेकिन इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट पे होगा तो आप, तो ये ग्राफ यहाँ पे एक्चुअली ना 20 सेकंड पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वैसे कैसा होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा कि 0 से लेके 20 सेकंड तक, 0 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक ये वेलोसिटी जो है वो क्या था, वेलोसिटी जो है वो क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन जीरो ही था। तो एक्सेलरेशन जीरो ही था 0 से 20 तक। 20 सेकंड पे क्या हुआ है कि वेलोसिटी इसका बहुत ही कम टाइम में सडनली चेंज हो गया है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे तो कुछ होगा, लेकिन वो मोमेंटरली होगा, एक पॉइंट पे होगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ग्राफ बेसिकली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, उसके बाद फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन फिर से जीरो ही होगा, पर यहाँ पे ग्राफ थोड़ा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, मतलब है तो जीरो ही, पर थोड़ी देर के लिए वो चेंज हुआ था एक्सेलरेशन। और उसके बाद 40 से लेके 50 यहाँ पे फिर से वेलोसिटी सडनली चेंज हुआ है, तो फिर से ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, बट आगे भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो फिर से एक्सेलरेशन जीरो ही है। तो फिर से एक्सेलरेशन जीरो ही है, ठीक है। ये नीचे ही टच करेगा यार, इसी को टच करेगा, हवा में नहीं है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो ही है 40 से 50 सेकंड तक भी, ठीक है। तो ये हो गया 80 ग्राफ। अच्छा चलो, अगला जो सिचुएशन है वो देखो, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और ये लिखा हुआ है कि ये पैराबोलिक है, ये पैराबोला है, ठीक है। हर ऐसा दिखने वाला ग्राफ पैराबोलिक नहीं होता, हर ऐसा दिखने वाला ग्राफ पैराबोलिक नहीं होता। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एक्स और टी जो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो उसमें एक का मैक्सिमम पावर 2 है, दूसरा का मैक्सिमम पावर 1 है। तो पैराबोला का इक्वेशन है, ये दिया हुआ है यहाँ पे एक्स टी ग्राफ पैराबोलिक। आपको बनाना है कि वीटी ग्राफ कैसा होगा, एटी ग्राफ कैसा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे ले लो आप -50 मीटर, तो ये बनाना है। अब देखो, हमने पढ़ा था ना कि, हमने ये पढ़ा था कि अगर एक्स टी ग्राफ पैराबोला होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पैराबोला होगा, इसका मतलब होता है कि एसेलरेशन होगा कांस्टेंट। और एसेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो वीटी ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो वीटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे। तो मेरे दोस्त, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये चीज तो पक्की बात है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा भाई, कैसा मतलब स्ट्रेट लाइन तो कैसा भी हो सकता है ना, ऐसा, मतलब ऐसा, 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 कैसा, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे जाएं, सब स्ट्रेट लाइन ही है, तो कैसे ये करें। तो देखो, हमें पता है कि v इज इक्वल टू, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, और हमें पता है कि v इक्वल टू होता है dx बाई डी टी। तो जो एक्स टी ग्राफ, ये dx बाई डी टी जो है वो हो गया स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वही हमें वेलोसिटी देगा। तो हमें क्या चेक करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए, ये इसकी स्लोप चेक करनी चाहिए हमें, हमें चेक करनी चाहिए इसकी स्लोप, इसका स्लोप में कैसे वेरिएशन हो रहा है। लाइक यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे कुछ ये एंगल है, यहाँ पे कुछ टेन थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, तो यहाँ पे टेन थीटा हो गया, टेन थीटा ए विच इज लेट अस से वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो ये हमें एंगल दिख रहा है एक्यूट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कुछ पॉजिटिव है। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसका इंक्लाइनेशन कम होते जा रहा है, ये कम होते 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 जीरो हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, तो वेलोसिटी जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी था कुछ पॉजिटिव, और बाद में ये इंक्लाइनेशन कम होते गया, स्लोप कम होते गया, पर थीटा जो है वो सब जगह एक्यूट ही है, तो थीटा एक्यूट ही है, तो टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव ही होगा। पर ये कैसा है, कम वर्टिकल होते जा रहा है, तो कम वर्टिकल होते जा रहा है मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है। तो मतलब जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी था अगर 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया लेटर से 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो गया 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो गया जीरो। तो वेलोसिटी का वेरिएशन इस तरीके से हो रहा है, स्लोप का वेरिएशन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है।
तो ये 10 मैंने ऐसे ही माना है, एक वैल्यू माना है, मतलब वेलोसिटी इनिशियली कुछ पॉजिटिव है, बाद में घटते घटते वो यहाँ पे जीरो हुआ है। और वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे? और देखो, ये सब चीजों में अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले की वीडियोस आके देखो जहां पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, ये तो ग्राफ का थर्ड लेक्चर है। तो वेलोसिटी देखो मेरे दोस्त, वेलोसिटी पहले था कुछ पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पहले कुछ पॉजिटिव था, जैसे मान लो 10 है, और ये घटते घटते 10 से जो है वो 7, फिर 7 से 5, 5 से 2, 2 से 0, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, इसके बाद तो देखिए स्लोप जो है वो क्या था यहाँ पे? पॉजिटिव, फिर ऐसे कम होते गया स्लोप, इंक्लाइनेशन कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, यहाँ पे जीरो हो गया। जीरो के बाद ये निगेटिव होते गया, निगेटिव 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 निगेटिव। तो जीरो के बाद ये निगेटिव हो गया, और देखो निगेटिव तो है यहाँ पे, देखो ये सब स्लोप निगेटिव है ना। और अगर आपको नहीं पता है क्यों स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, तो पहले के जाके वीडियोस देखो यार, उससे ज्यादा मतलब मैं क्या ही बता सकता हूँ, बताओ। तो तो यहाँ पे देखो, लाइक इधर जो थीटा है वो एक्यूट था, तो टेन थीटा पॉजिटिव था। ठीक है, यहाँ पे थीटा जीरो हो गया। इधर जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज हो गया है, ग्रेटर देन 90 हो गया है, तो इसीलिए जो स्लोप है वो इधर क्या हो गया? निगेटिव। इधर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया है, तो स्लोप इधर हो गया है निगेटिव। ठीक है, स्लोप निगेटिव हो गया है, लेकिन मेरे दोस्त ये आप देखोगे कि ग्राफ इधर जो है वो क्या होते जा रहा है, इधर टेंजेंट धीरे धीरे ज्यादा वर्टिकल होते जा रहा है, ज्यादा वर्टिकल, ज्यादा वर्टिकल होते जा रहा है, ज्यादा वर्टिकल होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा वर्टिकल होते जा रहा है मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड, यस, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। मतलब इधर निगेटिव है पर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी मतलब स्लोप ही बोल लो, यहाँ पे स्लोप जीरो था, फिर यहाँ पे काइंड ऑफ -1 हुआ होगा, -2 होगा, -3 हुआ होगा, -5 हुआ होगा, इस तरीके से। मतलब निगेटिव है पर मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ग्राफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर वर्टिकल। ये चीज आपको अगर नहीं पता है, नहीं समझ में आती है, तो आप ग्राफ का देखिए जाके फर्स्ट लेक्चर, वहां पे हमने वहां पे थोड़ा डिटेल में इसको कवर किया है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो और ज्यादा निगेटिव होते जा रही है, और वेलोसिटी और ज्यादा निगेटिव होते जा रही है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा वीटी ग्राफ, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। और ये हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये वीटी ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन बिकॉज एक्सेलरेशन था कांस्टेंट। एटी ग्राफ क्या होगा? तो एटी ग्राफ आप जानते हो कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो डीवी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, तो ये मान लो एंगल थीटा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो है टेन थीटा, एंड विच इज निगेटिव, ये है निगेटिव। तो एक्सेलरेशन, और ये स्लोप, स्ट्रेट ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा और निगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा कांस्टेंट एंड निगेटिव। तो एटी ग्राफ ऐसा होगा, कांस्टेंट एंड निगेटिव। ठीक है, तो ये बन गया। तो एक्सटी से वीटी भी आ गया, एटी भी आ गया। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हुआ जब ये दिया हुआ था कि ये एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक है। ठीक है, पैराबोलिक मतलब जैसे मान लो दिया हुआ है एक्सटी इज क्या बोलते हैं, -10 - t²। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, टी का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। अगर मान लो ऐसा रहता कि x इज इक्वल टू -10 - t³ या टी का कुछ और पावर रहता, कुछ भी टी का कोई और पावर रहता, दो को छोड़ करके, तो वो पैराबोला का इक्वेशन नहीं होता, और पैराबोला का इक्वेशन नहीं होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये सब चीजें नहीं होती। पर क्वेश्चन में पैराबोलिक बोला था, इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट बोल पाए, और इसीलिए वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो पाया, इसीलिए ये चीज हो पाया। ठीक, अब आप बोलोगे सर अगर पैराबोलिक नहीं रहेगा तो पैराबोलिक नहीं रहेगा तो फिर ये एक्सटी का इक्वेशन दिया रहेगा ना,
तो दिया रहेगा तो फिर वहां से आगे बढ़ेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करके v निकालेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। ओके। सो ये एक सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे एक्स टी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे भी ये बोला हुआ है कि ये भी है पैराबोलिक। तो दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि भाई ये पैराबोलिक ग्राफ है। तो वीडियो को पॉज करो और ये ट्राई करो आप, बिकॉज अगर एक्स टी ग्राफ है पैराबोला, तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो वीटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। अब वो वीटी ग्राफ कैसा होगा, या वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, देखिए, सोचिए। ओके। तो देखो, यहाँ पे अब हमें कैसे चेक करना है, लाइक जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है वही वेलोसिटी देता है। ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। मतलब ये dx बाई dt का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो लेट अस चेक इट स्लोप। तो हम लोग इसका स्लोप चेक करेंगे मेरे दोस्त, लेट अस चेक इट स्लोप। तो स्लोप तो टेंजेंट ड्रॉ करके ये करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एक जो है वो सबसे जो मस्ट है वो तो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो, और अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है, डिफरेंशिएशन मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन करने आना है वो नहीं, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, ये सब सारी चीजें हमने बेसिक मैथ्स में बहुत डिटेल में कवर किया है। बहुत डिटेल में मतलब जो रिक्वायर्ड है वही कवर किया है। ठीक है, जितना भी रिक्वायर्ड है उसको बढ़िया से कवर किया है वहां पे, तो आपको वो जरूर देखना चाहिए। अगर वो वाला पार्ट क्लियर है तो आप वो एक बार ग्राफ वाला देख लो जाके। ठीक है। तो देखो डिफरेंस बस यही है कि जैसे क्लास में क्या होता है ना कि बच्चे रेगुलरली क्लास करते हैं तो वो सीक्वेंस में होते रहता है। यहाँ पे क्या है, सडनली आप एक आकर के आप एक वीडियो देख रहे हो, तो सडनली आप एक आकर के देख रहे हो, तो पहले आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ाया है, तो वो चीजें कोरिलेट नहीं हो पा रही हैं, राइट। सो देयरफॉर जो नए आए हैं यहाँ पे, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेगुलरली इस चीज को फॉलो करो स्टार्टिंग से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, सब समझ में आएगा। ओके। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट ड्रॉ करके हम देखेंगे। तो टेंजेंट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। टेंजेंट ऐसे देखो, इनिशियली अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है, पर थोड़ा सा ग्रेटर देन 90 दिख रहा है, 90 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। और सिमिलरली अगर आप इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये भी ग्रेटर देन 90 है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करें यहाँ पे, ये टेंजेंट, तो देखिए ये भी ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो भी ग्रेटर देन 90 है। और धीरे धीरे ये स्लोप जो है वो, धीरे धीरे ये थीटा 180 हो गया यहाँ पे। तो पहले क्या था, थीटा जो है वो 90 से थोड़ा ज्यादा था। तो इनिशियली क्या था, थीटा ग्रेटर देन 90 तो था ही, बट क्लोज टू 90 था। ग्रेटर देन 90 बट क्लोज टू 90। क्लोज टू 90 मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 90 के बहुत क्लोज, कहने का मतलब कि 90 और 180 में अगर कोई चूज करे कि भाई किसके ज्यादा क्लोजर, तो 90 के ज्यादा क्लोजर था। ठीक है। और बाद में हमेशा थीटा ग्रेटर देन 90 है, लेकिन ये जो है वो धीरे धीरे क्या होते गया है, ये टिल्ट होते गया है एक्स एक्सिस की तरफ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ। तो धीरे धीरे थीटा जो है वो काइंड ऑफ मान लो ये पहले मान लो 100 डिग्री था, तो 120 होते गया, 150 होते गया, 180 होते गया। ठीक है। तो इसकी जो स्टीपनेस है ना, स्टीपनेस कम होती जा रही है, पहले ज्यादा स्टीप था, धीरे धीरे कम स्टीप होता जा रहा है, कम स्टीप होते होते फिर बिल्कुल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। तो देखो भाई थीटा और है हमेशा 90 से ज्यादा ही, तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो वेलोसिटी होगा निगेटिव।
लेकिन स्टीपनेस कम होता जा रहा है, ये धीरे धीरे टेंजेंट हॉरिजेंटल होता जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, तो जैसे पहले जो स्लोप था वो मान लो -20 था, मान लो पहले स्लोप -20 था, तो वो मैग्नीट्यूड कम होते जाए, है निगेटिव पर मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, तो -20 से -10, -5, -2 ऐसे करके जीरो हो रहा है। तो और ये जो स्लोप है यही तो वेलोसिटी है, ये जो स्लोप है यही तो वेलोसिटी है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, पहले -10, -10, -20, -10 ऐसे होकर के जीरो हो रहा है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होना है, तो कैसा बनाओगे आप वीटी ग्राफ? तो वीटी ग्राफ कैसा बनाओगे? तो ये काइंड ऑफ -10, -5 ऐसे होते होते यहाँ पे ये जीरो हो गया, तो वीटी ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो वीटी ग्राफ ऐसा होगा मेरे दोस्त। ओके, नेक्स्ट जो है, और यहाँ पे अगर कोई बोले कि एसेलरेशन बताओ, तो एसेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, और एसेलरेशन क्या हो जाएगा, एसेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी का मतलब हो गया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और ये मान लो थीटा है, ये थीटा तो लेस देन 90 है, तो यहाँ पे टेन थीटा जो है पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एसेलरेशन जो है ये पॉजिटिव हुआ, और कांस्टेंट तो है ही, सो एसेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो एटी ग्राफ कैसा होगा? एटी ग्राफ ऐसा होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, ये ऐसा। आई बात समझ में? चलो बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो इस बार दिया एक्स टी ग्राफ ऐसा, अब तो भाई आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ना, मतलब अगर पहले से चीजें क्लियर होंगी तो पहले आपने ग्राफ के दो वीडियोस देखा होगा, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे इस टाइप के सिचुएशंस कवर किए थे। और अभी ये सब एग्जांपल्स ऊपर के करने के बाद आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो, और आपको एक ट्रिक भी आगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव बताने के लिए एक ट्रिक भी आगे बताएंगे। और ये ग्राफ है पैराबोलिक। ठीक है, तो ये पैराबोलिक है, आपको एक ट्रिक भी बताएंगे आगे। अच्छा, क्या है ट्रिक? तो पहले तो आप बना लो वीटी ग्राफ एटी ग्राफ, वीडियो पॉज करके। पैराबोलिक है तो वही होगा, एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वीटी ग्राफ जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, और वीटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, वीटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, आप यहां से देख लो, टेंजेंट ड्रॉ करके यार, यहाँ पे जो है स्लोप ऑलमोस्ट जीरो है, सो पार्टिकल यहाँ पे स्लोप बिल्कुल जीरो है, टाइम थीटा जीरो है, थीटा जीरो है यहाँ पे, तो सो दैट मीन्स इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे, ये कुछ एक्स का वैल्यू मान लो दिया हुआ -10 मीटर, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, लाइक टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है -10 मीटर, तो यहां से वो स्टार्ट किया है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है सभी जगह पे, पाथ ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचना ये पैराबोला है, प्रोजेक्टाइल है, वो सब सारी चीजें जो डिस्कस हो रही है वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए हो रही है, पार्टिकल हमेशा वन डायमेंशनल मोशन पे ही चल रहा है, ये आपको ऐसा दिख रहा है कर बिकॉज ये ग्राफ बना रहे हो आप एक्स वर्सेस टी का। ठीक है, तो देखो इनिशियली जो स्लोप है वो है जीरो, फिर धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, धीरे 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 अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वर्टिकल होता जा रहा है, वर्टिकल होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये थीटा ए, ये थीटा बी, ये थीटा सी। ठीक है, तो ये सब में क्या है, ये जितने भी एंगल्स हैं थीटा ए थीटा बी थीटा सी ऑल आर लेस देन 90, सो ऑल आर लेस देन 90 मेरे दोस्त। ठीक है, थीटा ए लेस देन 90, थीटा बी लेस देन 90, थीटा सी लेस देन 90, तो टेन थीटा ए टेन थीटा बी टेन थीटा सी, ये सब क्या होगा, ये सब होगा पॉजिटिव, तो ये सब होगा पॉजिटिव, और सो देयर फॉर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन ये देखो ग्राफ ज्यादा वर्टिकल होते जा रहा है, मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है मतलब वेलोसिटी ऐसे जीरो से स्टार्ट किया, और 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा होते जा रहा है। तो ये ग्राफ हम लोग कैसा कर लेंगे, ये ग्राफ हम लोग कर लेंगे ऐसा, वीटी ग्राफ।
ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो से स्टार्ट होगा और ऐसे बढ़ते जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वही डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी का मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब आप बोलोगे कि सर वो सब आप नेचर ही बता रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट जो है वो क्या होगा, वैल्यूज क्या होगा एक्सेलरेशन। तो वो तो देखो नेचर ही सिर्फ पैराबोला बोला है ना, इक्वेशन तो दिया नहीं है। तो जब तक इक्वेशन नहीं दिया है तब तक आप एक्सेलरेशन का वैल्यू थोड़ा ही बता पाओगे। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ये मान लो एंगल है थीटा, तो ये डीवी बाई डी टी हो गया टेन थीटा। एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो एटी ग्राफ जो है यहाँ पे, एटी ग्राफ हो गया पॉजिटिव, टेन थीटा तो पॉजिटिव ही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो कांस्टेंट होगा पॉजिटिव होगा। अब आप बोलोगे सर वो अगर निकालना रहेगा तो एक्स का दिया रहेगा वैल्यू ना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना रहेगा तो एक्स दिया रहेगा। जैसे मान लो अगर एक्स दे दिया है कि लेट अस से एक्स है -10 + 4t²। तो अगर ये पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है तो आप वेलोसिटी निकाल लोगे डिफरेंशिएट करके, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो -10 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 4 वैसे का वैसे ही आ गया, t² का हो गया डिफरेंशिएशन 2t, तो वेलोसिटी हो गया 8t। अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई डिफरेंशिएशन पहले कर लो जाके। एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन में बढ़िया समझाया है ये सब। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा डीवी बाई डी टी। तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ वी का वैल्यू आपने निकाला है 8t, तो ये हो जाएगा 8 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो गया, तो ये हो गया 8। तो एक्सेलरेशन 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर बोल पाओगे कि हाँ भाई ये वाली वे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो tan थीटा है ये यहाँ पे +8 होगा। जीरो से स्टार्ट हुआ है तो पता चल गया हमें ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप जो है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, ऑरिजिन से पास कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन हो गया ये। और m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू है 8, तो a इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी v इज इक्वल टू हो जाएगा 8t। तो v इक्वल टू हो जाएगा 8t यहाँ पे। ये देखो 8t यहाँ पे आया था ना, v इक्वल टू 8t आया था, तो ग्राफ वैसे ही हो गया 80 का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो अगर वो दिया रहेगा तो हमें डिफरेंशिएट करके वो निकालना होगा वैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो ये सब जो हमने एग्जांपल्स देखा उसमें क्या था, सारे एग्जांपल्स में एक्सटी ग्राफ दिया हुआ था और हमें वीटी निकालना था, एटी निकालना था। तो ये सब चीजें हमने देख ली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बहुत मुश्किल है यार, कहाँ सर टेंथ तक मतलब कुछ था ही नहीं। टेंथ तक तो हम लोग बस पढ़ रहे थे, नाइन्थ में पढ़ते थे कि टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और ये सब चीजें टेंथ में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल आइडेंटिटीज प्रूफ करना, ना डिफरेंशिएशन था ना इंटीग्रेशन था ना ये स्लोप वगैरह, कहाँ से आ गया सर, ये पहाड़ टूट पड़ा एक साथ। और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में तो ये सब का रिगोरस यूज है। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर ये बढ़िया से देखो फिजिक्स पे कमांड करना है तो आप पहले जा करके बढ़िया से पूरा जो मैथमेटिकल टूल्स है, नाम है बेसिक मैथ्स, बेसिक नहीं है वो कैलकुलस मैथ्स नाम होना चाहिए, या मैथमेटिकल टूल्स एटलीस्ट, बेसिक तो नहीं बोलना चाहिए। तो आप जो है हालांकि सब लोग बेसिक बेसिक बोलते हैं, बेसिक मैथ्स तो इसीलिए वो बोलना पड़ता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ्स पे 8 वीडियोस बनाए हैं, बढ़िया से जा करके सब देखो, बढ़िया से करो, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी चैप्टर है, जैसे मान लो काइनेमेटिक्स है, तो आपने इसको स्टार्टिंग से देखो, मतलब लेक्चर नंबर 1 से। ये तो अभी कैसा है, लेक्चर नंबर 10 है ग्राफ का, ये 10th लेक्चर है, तो ऐसे बीच बीच से कहीं भी देखने जाओगे तो दिक्कत होगा। तो आप स्टार्टिंग से उसको देखो, आपको पूरा समझ में आएगा, नोट्स बनाते हुए करो। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आएगा मेरे दोस्त, डिफिकल्ट नहीं है, बस सही तरीका से आपको करना है तो फिर डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भाई अब अगला टाइप देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है
अब वो क्या दिया हुआ है कि वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो ये अगला एग्जाम्पल है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। लेकिन उससे पहले ना एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ। चलो ये वाला बताने से पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो अभी तक आपने बहुत सारा एक्सटी ग्राफ देखा, जो मोस्टली बहुत सारे, पहला एग्जांपल को छोड़ करके बाकी सब में एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक ही लिया था हमने। और वो सब में वीटी ग्राफ एटी ग्राफ बनाना था, एक्सेलरेशन निकालना था। ठीक है। तो एक ना एक ट्रिक बताता हूँ, जस्ट ये बताने के लिए कि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा अगर मान लो एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक बोला हुआ है। तो एक आपको बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, या शॉर्टकट, जो भी कह लो आप। तो अभी आपने इतना मेहनत किया है तो यू डिजर्व अ शॉर्टकट। ठीक है, स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं बताते हैं, जब सारा चीज हो जाता है फिर बताते हैं लास्ट में। तो देखो, ट्रिक ये है कि अगर एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है पैराबोलिक, ठीक है, इफ एक्स टी ग्राफ के पैराबोलिक दिया हुआ है, तो हमें ये तो पता ही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो पर वो कब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा मेरे दोस्त वो नहीं पता। तो अगर हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा अगर हमें वो बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो पैराबोला तो बहुत तरह का हो सकता है। जैसे मैं इधर बनाता हूँ, पैराबोला तो बहुत तरह का हो सकता है। अभी हम लोगों ने देखा बहुत सारा एग्जांपल्स पैराबोला का। जैसे ये था, इस टाइप का था, एक ऐसे उठ रहा है। इस टाइप का था एक, ऐसे है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इस टाइप का था। तो ऐसे बहुत सारा पैराबोला हो सकता है, और ये सब देखने में इस टाइप के हो सकते हैं ऐसे। ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई। तो ये सब पैराबोला, ये 1 2 3 4। अब आपको कोई भी दे दिया पैराबोला, अभी जैसे ऊपर में हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिया, जैसे ये वाला ले लिया एग्जांपल, ये इस टाइप का एग्जांपल ले लिया है। इस टाइप का एग्जांपल आज वाले में लिया है या नहीं अभी याद नहीं है, पर पहले के वीडियोस में ग्राफ्स में तो हमने ले रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे है। आपको बताना है वन वन में क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। टू में क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। थ्री में क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव। फोर में क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव। तो उसके लिए है एक आसान सा तरीका। आप जो है वो बनाओ एक स्माइलिंग कर्व। जी हाँ, बिल्कुल वही सही सुना आपने, स्माइलिंग कर्व। जिसमें आप स्माइल कर रहे हो, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, एकदम बी पॉजिटिव हो, एकदम मोटिवेटेड हो। ठीक है, तो ये है स्माइलिंग कर्व। क्या है ये, स्माइलिंग कर्व। और एक में जो है, एक बच्चा जो है वो रेगुलर नहीं रहता है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक से मन लगा के नहीं पढ़ता है रेगुलरली, क्लासेस एब्सेंट करता है। तो उसे बड़ा तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो वो जो है वो रो रहा है बेचारा, मायूस है। या उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसका जो भी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ब्रेकअप हो गया मान लो। ठीक है, वो भी एक रीजन है। तो इस टाइम पे जो है ये भी रहता है भाई। तो ये है क्राइंग कर, वे रो रहा है बेचारा, उदास है, मायूस है। तो ये है क्राइंग कर, परेशान हो गया है। तो ये मोटिवेटेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। और ये जो है ये तो मोटिवेटेड है, पॉजिटिव माइंडेड है। ये निगेटिव माइंडेड हो गया फिलहाल, बाद में भले ही फिर अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन निगेटिव। और ये है भाई एकदम मुस्कुराता हुआ, हंसता मुस्कुराता, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, मतलब क्या पैरा बोला क्या ये सर क्या कर रहे हैं आप, मतलब ग्राफ कहाँ है सर। ये देखो अभी दिखाता हूँ ग्राफ कहाँ है। जैसे ये देखो स्माइलिंग कर्व ये है ना। तो अगर ग्राफ इसका पार्ट हो, ग्राफ इसका पार्ट हो, जैसे मान लो कि ग्राफ जो है वो मान लो ऐसा है, ऐसा, ये हो सकता है। या फिर मान लो ग्राफ ऐसा है, ऐसा। तो ये कैसा है, स्माइलिंग कर्व का पार्ट है ये देखो स्माइलिंग कर्व का पार्ट, स्माइलिंग। ठीक है, यहाँ जैसे देखो ऊपर में कौन सा वाला है, ये वाला, ये वन, और ये वन, ये टू,
तो 1 और 2 क्या है, ये स्माइलिंग कर्व का ही पार्ट है, 1 और 2 वाला ग्राफ। तो इन दोनों में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों में एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले में एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज ये स्माइलिंग कर्व का पार्ट है, और सेकंड वाले में भी एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज ये स्माइलिंग कर्व का पार्ट है। ठीक है। और अगर ग्राफ जो है वो क्राइंग कर्व का पार्ट रहे, ऐसा ऐसा का मतलब ग्राफ जो है वो मान लो ऐसे है, ऐसे, या फिर मान लो ऐसे है, ऐसे, ऐसे है, या फिर ऐसे है। तो ये जो है वो क्या है, क्राइंग कर्व का पार्ट हो गया, क्राइंग कर्व का पार्ट। तो इस केस में एक्सेलरेशन होगा निगेटिव, इस केस में एक्सेलरेशन होगा निगेटिव। ठीक है, इन दोनों ये ग्राफ्स में। तो जैसे ऊपर में कौन सा वाला है ये, ऊपर में है ये वाला या फिर ये वाला। मतलब आप इसको ऐसा शिफ्ट कर दो ना, 3 को ऐसा शिफ्ट कर दो तो वही ऐसे आ जाएगा, तो ये क्राइंग कर्व का पार्ट हो गया। तो ये जो 3 और 4 हैं वो क्राइंग कर्व के पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। तो 3 और 4 दे आर पार्ट ऑफ क्राइंग कर्व। ऐसे इसका पार्ट है ना, ये ऐसे इसका पार्ट है। एक ये हो गया ऐसे, और एक ये हो गया ऐसे। तो इन दोनों केसेस में क्या हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव। वाह सर वाह, मजा आ गया। ये ऐसे ही ट्रिक्स बताया कीजिए सर, जिसमें कुछ नहीं करना पड़े, बस स्माइलिंग क्राइंग, स्माइलिंग कर रहा है तो पॉजिटिव, क्राई कर रहा है तो निगेटिव। क्या बात है। ठीक है। तो बेटा ज्यादा खुश मत हो, ये बस ऐसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। ऐसा थोड़ी है सिर्फ यही चीज बचा है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। आपसे पूछ देगा कि किस केस में स्पीड बढ़ रहा है, किस केस में स्पीड घट रहा है, तब क्या करोगे। तो बहुत बच्चे ऐसे मुस्कुराते हुए बोलेंगे सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब स्पीड घट रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं ऐसा नहीं होता है। ऐसा, ये बात पहले आप दिमाग से निकाल दो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब स्पीड घट रहा है। पहले के वीडियोस में डिटेल में बताया हूं, अभी क्या मतलब सेम चीज रिपीट करूंगा वीडियो, फिर ये वाली भी लंबी हो जाएगी। फिर जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो बोलेंगे सर क्या सेम चीज रिपीट करते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो आप ग्राफ के पहले वाला वीडियो जाकर के देखो कि क्या स्पीड बढ़ता है, कब घटता है, कैसे देखते हैं। ठीक है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और नहीं तो प्लेलिस्ट चेक करने का एक आदत डालो यार, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरा सीक्वेंस में सब दिखेगा। ठीक है। चलो, ये मजा आया। मजा आया तो यार कमेंट में लिख दो भाई, पता तो चलना चाहिए हमें कि हाँ मतलब आपको अच्छा लग रहा है, कोई देख रहा है, कोई अप्रिसिएट कर रहा है इस चीज को कि उसे अच्छा लगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा, आप कमेंट में नहीं लिखोगे तो। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है वो ये देखते हैं कि भाई अ, अगर मान लो कि एक्सटी ग्राफ नहीं, अगर वीटी ग्राफ दिया है, तो वीटी ग्राफ दिया है वहां से एक्सेलरेशन भी निकालना है, एटी ग्राफ बनाना है, और एक्सटी ग्राफ भी बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप, कैसे बनाओगे। तो जैसे यहाँ पे मान लो दिया हुआ है वैल्यूज, यहाँ पे मान लो t = 0 पे वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, और ये t = 10 सेकंड पे वेलोसिटी है 0। और ये है आपका, ये यहाँ पे है, ये मान लो है, ये दिया हुआ है, ये भी 20 सेकंड, या फिर 20 नहीं, इसको कर देता हूँ कितना, 25 सेकंड। तो पार्टिकल जो है ये इतना तक दिया हुआ है, 25 सेकंड तक। और इनिशियली मान लो दिया हुआ है कि इनिशियली पार्टिकल इज पार्टिकल इज एट x = -5 मीटर। Initially, particle is at x = -5 मीटर। ड्रॉ, तो फर्स्ट में एक्स टी ग्राफ या एटी बना लो, पहले पहले आप एटी बना लो। ड्रॉ एटी ग्राफ, ये तो आसान होगा। और दूसरा एक्स टी ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्स टी ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो चलो बनाओ। तो देखो यहाँ पे वीटी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप हो गया कांस्टेंट। एंड यू नो कि a = होता है dv/dt, और dv/dt का मतलब हो गया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या हो गया, ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ।
तो ये हो गया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट तो है एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? चलो भाई स्लोप निकालो। स्लोप अब तो आ गया है ना निकालने, तो आप स्लोप निकालिए। ओके, सो ये था आपका वीटी ग्राफ, और जो यहाँ पे स्लोप होगा वो क्या होगा? ये होगा tan थीटा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा क्या होगा? ये एंगल है मान लो फाई, ये एंगल है मान लो फाई। तो यहाँ पे थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं क्या? 180 - 5। तो 180 - 5, अभी ये फाई जो है वो एक्यूट है तो ये निकालना आसान है अपने लिए ये वाले ट्रायंगल से। और tan 180 - 5 होता है -tan फाई। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बेसिक मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पे बनाया है, वहां पे जाके देखिए। इनफैक्ट दो दो लेक्चर्स वहां पे बनाए थे, फर्स्ट वाला सिर्फ देखोगे तो भी काम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो है -tan फाई, और tan फाई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो इस ट्रायंगल से? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और बेस हो जाएगा 10, तो 20/10। तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड बाई 10 सेकंड। तो देयर फोर एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल गया। एटी ग्राफ बनाना होगा तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे? एटी ग्राफ बनाना होगा तो बहुत ही आसान है। क्या हो गया? ये -2 हो गया ना एक्सेलरेशन। तो ये तो सर आसानी था, ये तो सर हमने खुद से भी कर लिया था। वो नहीं हो रहा है, एक्सटी ग्राफ नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हो गया ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी आप जो है, आपको बोला है कि एक्सटी ग्राफ भी बनाओ। तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। तो एक्सटी ग्राफ जो है वो कैसा होगा? ये होगा पैराबोलिक। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ होगा पैराबोलिक। ठीक है, और मेरे दोस्त, तो एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक होगा। ठीक है, ओके। तो ये पैराबोलिक में क्या करें? पैराबोलिक में एक तो दिया है कि t = 0 पे पार्टिकल जो है x का वैल्यू -5 है, तो एक तो हमें वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि t = 0 पे x का वैल्यू -5 है। और पैराबोलिक में कैसा पैराबोला बनाए? जैसे कि अ, एक तो एक तरीका तो ये है कि देखो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है एक्चुअली। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, तो एक तो पूरा इक्वेशन से निकाल करके, एक तो एक्स को पूरा डिराइव करके, मतलब एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके और वैसा ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि जस्ट नेचर बना दें बस। ठीक है, उतना डिराइव मैथमेटिकली ना करने जाएं। ठीक है, मैथमेटिकली भी करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है। पर एक है कि जल्दी से हम लोग नेचर बना सकते हैं। तो मान लो बिना वैल्यू निकाले हुए अगर नेचर बनाना है तो क्या करना होगा? तो देखो, नेचर 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 कैसा? अभी देखो आपको बताया ना कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब ये जो एक्सटी ग्राफ है वो कैसा होता होगा? क्राइंग कर्व का पार्ट होता होगा। हाँ सर, ये तो मजा आ गया सर, इसका यूज भी आ गया अभी अभी। तो अभी आएगा मजा, अभी आएगा भैया मजा। एक्सेलरेशन है निगेटिव, ए की वैल्यू है -2। तो हम इक्वेशन वगैरह उतना क्यों निकालने जाएं, हम तो बस ये देख लेंगे कि अच्छा जो एक्सटी ग्राफ होगा वो पार्ट ऑफ क्राइंग कर्व होगा। बिकॉज एक्सेलरेशन निगेटिव है तो भाई वो परेशान है, और सब निगेटिव हो रहा है उसके साथ। तो पार्ट ऑफ क्राइंग कर्व हो गया ये। अच्छा, तो क्राइंग कर्व कैसा होता था? क्राइंग कर्व तो हो गया, क्राइंग कर्व हो गया ऐसा। क्राइंग कर्व या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, है ना? बाकी उसको शिफ्ट तो कर सकते हैं, नेचर हमें पता है कि या तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, या फिर ऐसा होगा, कहीं भी कर्व शिफ्ट करके ले जा सकते हो। नेचर ऐसा होगा। अब सोचो कि कौन सा वाला होगा, मतलब ये वाला होगा या ये वाला होगा। मान लो मैं इसको नाम दे दूं 1 और 2, तो 1 वाला होगा या 2 वाला होगा? तो आप स्लोप चेक करके देख लो। अब देखो इसमें इनिशियली जो वेलोसिटी था वो क्या था? इनिशियली वेलोसिटी था पॉजिटिव,
इनिशियली वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, पॉजिटिव, धीरे धीरे घट के जीरो हुआ है, फिर निगेटिव हुआ है। तो पॉजिटिव इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव था, तो देखो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव है और धीरे धीरे घट के जीरो हुआ है और फिर निगेटिव। ओ तेरी, मतलब ये दोनों मिला के ही हो जाएगा, दोनों मिला के होगा। इनिशियली देखो, इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ देता है वेलोसिटी। ठीक है, ये देता है वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव है, 20 मीटर पर सेकंड दिया है इनिशियली, मतलब इनिशियली स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। और बाद में ये वेलोसिटी घटते घटते जीरो हुआ है, देखो वेलोसिटी फिर घटते घटते जीरो हुआ, फिर वेलोसिटी निगेटिव हुआ, मतलब इनिशियली स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, फिर घटते घटते स्लोप जीरो होना चाहिए। तो ये देखो इनिशियली स्लोप पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90, फिर स्लोप घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहाँ पे ऐसे स्लोप जीरो हुआ, फिर इधर स्लोप निगेटिव हुआ, फिर और ज्यादा निगेटिव होते जा रहा है, और ज्यादा स्टीप होते जा रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा भाई, वो पूरा क्राइंग कर्व ही हो जाएगा, पूरा क्राइंग कर्व ही हो जाएगा ऐसा। तो ये एक्सटी ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा सर, ये एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्राइंग कर्व ही हो गया, पूरा क्राइंग कर्व ही हो गया। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर स्टार्ट कहां से करना है, तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, -5 दे रखा था। तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, -5। तो ये देखो ऐसा हो गया, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू -5 मीटर, ये टी इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पे इनिशियली जो है वो स्लोप है, ये मान लो थीटा है, तो tan थीटा है, इनिशियली जो है स्लोप वो हो जाएगा +20, बिकॉज इनिशियली वेलोसिटी +20 है। फिर बाद में ये स्लोप जो है वो कम होता गया कम होता गया कम होता गया, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, इसके बाद वेलोसिटी निगेटिव होता गया निगेटिव होता गया निगेटिव होता गया। ठीक है, तो इसके बाद वेलोसिटी निगेटिव होता गया, ऐसा हो जाएगा। तो ये नेचर हमने बना लिया ऐसा। मान लो अगर चार ऑप्शन दिए रहेंगे, टिक मारना रहेगा, तो हम तो डायरेक्टली ऐसा कर लेंगे ना, फिर पूरा कैलकुलेट क्यों करने जाएंगे, वैसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, करके दिखा दें क्या, चलो देख ही लो करके। तो या फिर कर लोगे, वेरिए, ये तो आपको सिखाया हुआ है ना, मतलब अगर एक्सेलरेशन पता है तो कैसे वेलोसिटी निकालते हैं आप, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v का वैल्यू तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के निकाल ले सकते हो, तो v वहां से निकल जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के निकाल लो। ठीक है, तो वो तो मिल ही जाएगा तुम्हें, इतने तो तुम सियाने हो ही, इतना तो कर ही लोगे। चलो नेक्स्ट जो है, ये वाला क्वेश्चन देखो तो ऊपर वाले में देखो क्या था, वीटी ग्राफ दिया था तो हमने एटी भी बना लिया एक्सटी भी बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मतलब कुछ कुछ और मिला दिया है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन था वीटी ग्राफ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी कर दिया, ऐसा हॉरिजॉन्टल भी कर दिया, और ऐसा पैराबोलिक, ये मान लो ये दिया हुआ है पैराबोलिक है। तो देख के डरना नहीं है, मतलब बेसिकली ये तीन अलग अलग केसेस हो गए, इसके लिए अलग बना लेंगे, इसके लिए अलग बना लेंगे, इसके लिए अलग बना लेंगे। ठीक है, तीन अलग अलग पार्ट है, घबराना क्यों है भाई। ये इसको ये मत सोचो कि ये एक इतना लंबा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सोचो कि ये तीन छोटा छोटा अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में वीटी ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, दूसरे में भी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ही दिख रहा है हमें, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और एक जो है उसमें वीटी ग्राफ पैराबोलिक दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, इसमें क्या होगा, तो ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। तीन अलग अलग पार्ट में एक एक करके करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है -20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो है वो मान लो ये हो रहा है 10 सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई है जीरो, और ये वाला जो चीज है ये मान लो है 15 सेकंड, ये मान लो है 15 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे कितनी हुई है वेलोसिटी वो कुछ बोला नहीं है, कितनी हुई है कुछ बोला नहीं है, वो आप निकाल सकते हो, एक्चुअली निकाल सकते हो आप। तो ये हो गया, बाकी फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा, और कितने देर तक, ये मान लो ऐसा 40 सेकंड तक चलता रहा कांस्टेंट वेलोसिटी से, और उसके बाद वीटी ग्राफ पैराबोलिक दे दिया है, मैं पॉइंट्स कुछ मार्क कर देता हूँ।
लेट अस से मान लो ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है डी, ये है एफ, ये है एस, ये है एन। ठीक है, तो ये एन ऐसा दिया हुआ है कुछ। अब देखो ए से लेके डी तक में तो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो एक एक करके निकालते हैं, ए से डी तक का निकाल लेता हूं पहले। तो ए से डी का अगर निकालें, तो ए से डी का निकालें तो क्या हो जाएगा? स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, आप स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा होता है, अभी ये तो सर हमें पता ही नहीं है कितना है यहाँ पे परपेंडिकुलर, वो तो पता ही नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये तो होगा ना थीटा। तो tan थीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अभी ये 0 है तो ये हो गया 20, और ये दिया हुआ है 10 सेकंड। तो tan थीटा यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड बाई 10 सेकंड। तो कितना हो गया? ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? +2। ठीक है, स्लोप जो है वो क्या हो गया? +2। तो स्लोप +2 हो जाएगा। तो ए से डी में स्लोप आपका हो गया, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देयर फोर वीटी ग्राफ का स्लोप हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए से डी तक में ये हो गया। दूसरा, तो एक्सेलरेशन पता चल गया ए से डी में। एक काम करते हैं हम लोग, पहले एटी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एटी ग्राफ बना लें या फिर दोनों साथ में देखते हुए चले यार? दोनों साथ में देखते चलें क्या, मतलब एक्सेलरेशन और एक्सटी? चलो ये दोनों साथ में देखते चलते हैं। तो जैसे ए से डी तक में एक्सेलरेशन हमें पता चल गया कांस्टेंट है, +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे वैसे वेलोसिटी डी पे कितना है वो भी निकाल सकते हो। ये यहाँ पे tan थीटा चल गया है +2 पता, और ये हो गया 15 - 10। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया 15 - 10, दिस इज इक्वल टू +2। तो P/5 इज इक्वल टू +2। तो P का वैल्यू हो गया 10। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 तक गया एक्चुअली, ये यहां तक वेलोसिटी 10 तक गई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट डी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी ये, ठीक है, अब लिखूं क्या? मतलब यहाँ तो लिख ही दिए है ना, वेलोसिटी एट पॉइंट डी हो गया ये 10 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सटी ग्राफ क्या होगा? एक्सटी ग्राफ क्या होगा? बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एक्सटी ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक होता है। तो ए से डी तक में जो एक्सटी ग्राफ होगा, एक्सटी ग्राफ वो होगा पैराबोलिक। ठीक है, तो वो पैराबोलिक होगा। और पैराबोलिक कैसा होगा? पैराबोलिक कैसा होगा ये हम लोग देखते हैं, फिर एक्सटी बनाएंगे ना वहां पे देखेंगे। पहले तो हम लोगों ने इस टाइप का देख ही लिया है, बट ठीक है, अभी एक्सटी वाला बनाएंगे तो फिर से अभी उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपका ये देखो, डी से एफ तक में क्या हो गया? डी से एफ तक में स्लोप बिल्कुल 0 हो गया है। ये थीटा 0 हो गया, tan थीटा 0, स्लोप 0। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया 0। तो डी से एफ तक में एक्सेलरेशन हो गया 0। सो डी से एफ तक में स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन है 0। तो डी से एफ तक में एक्सेलरेशन 0 हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ, एफ से एन पे आ जाओ। तो एफ से एन पे वीटी ग्राफ जो है वो पैराबोलिक दे रखा है। तो अब क्या करें? तो मेरे दोस्त, अगर कोई ग्राफ जैसे वीटी ग्राफ है, यहाँ पे पैराबोलिक है, तो अगर पैराबोलिक है तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप का ग्राफ होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा।
जैसे आप देखो ना, जैसे एक्स टी ग्राफ पैराबोलिक होता था, एक्स टी ग्राफ अगर पैराबोलिक होता था तो वीटी ग्राफ होता था ना स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ क्या होता था? स्ट्रेट लाइन होता था। वेलोसिटी क्या होता था? एक्स टी का स्लोप। तो अगर ये एक्स टी ग्राफ पैराबोलिक है तो उसका जो स्लोप का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे वीटी ग्राफ पैराबोलिक है तो इसका जो स्लोप का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर वीटी ग्राफ पैराबोलिक है तो एटी ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आप लिख लो एफ से एन के लिए। तो एफ से एन के लिए लिख लो आप यहाँ पे, एफ से एन के लिए लिख लो कि यहाँ पे जो है क्या होगा? ये वीटी ग्राफ दिया है पैराबोलिक, तो देयरफॉर एटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? जैसे एक्सेलरेशन इनिशियली देखो, इनिशियली तो ये स्लोप जो है वो जीरो है, बाद में ये स्लोप निगेटिव है। और निगेटिव है ना, देखो ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो ये हम लोगों ने बहुत बार देख चुके हैं पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले के वीडियोज आप जाकर के देख लो। ग्राफ पे तीसरा वीडियो है, ये दो ऑलरेडी हो रखे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कीजिए आराम से, सब कुछ आपको पूरा बेसिक से मिलेगा। और यहाँ पे देखो सब जगह पे थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90। सब जगह पे थीटा ग्रेटर देन 90, तो सब जगह पे स्लोप क्या है? निगेटिव है। और ये ग्राफ ज्यादा वर्टिकल होते जा रहा है, ज्यादा वर्टिकल होते जा रहा है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है, ज्यादा वर्टिकल होता जाएगा तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड जीरो था, फिर -1, -2, -1 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड, ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ पे एटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? मतलब स्लोप जीरो से स्टार्ट हुआ है और निगेटिव होता गया है। तो ये जो एटी ग्राफ यहाँ पे होगा ना पैराबोलिक सेक्शन के लिए, वो कैसा होगा? जीरो से स्टार्ट होगा और निगेटिव होता चला जाएगा और स्ट्रेट लाइन होगा। तो जीरो से स्टार्ट हुआ, निगेटिव होता चला गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे एडी के लिए जो एटी ग्राफ होगा वो कैसा था? एडी के लिए तो ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा, +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए ये हो गया कांस्टेंट एटी ग्राफ, +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट था तो एटी ग्राफ क्या हो गया? एक्सेलरेशन जीरो। तो उसके लिए तो ये हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये देखो। तो इन तीनों को मिला दो आप, तो ये तीन अलग अलग सेक्शन है यार, ठीक है, तीन अलग अलग सेक्शन है। इसमें हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, +2 है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। और एफ एन में जो एक्सेलरेशन है वो हमने देखा कि क्या है भाई, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इन तीनों को मिला दो, तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा? आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा कि एक्सेलरेशन पहले है कितना? पहले है एक्सेलरेशन कांस्टेंट +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने देर तक? ये डी वाला जो सेक्शन है कब तक चला है? 15 सेकंड तक। तो जीरो से लेके 15 सेकंड तक एक्सेलरेशन है कांस्टेंट +2। तो जीरो से लेके 15 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो +2 है। अच्छा, +2 है वो। ओके, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, 15 सेकंड तक। 15 सेकंड तक, उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, 40 सेकंड तक जीरो है। तो इसके बाद ये कर लो आप, 40 सेकंड तक, ये टाइम है सेकंड में, 40 सेकंड तक यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। और उसके बाद जो एक्सेलरेशन है एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया इस सेक्शन के लिए, एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज स्लोप जो है वो, ये वीटी ग्राफ पैराबोलिक है तो एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन। स्लोप निगेटिव होते गया है, मैग्नीट्यूड बढ़ते गया है, तो और ज्यादा निगेटिव, और ज्यादा निगेटिव, ठीक है, और ज्यादा निगेटिव, ग्राफ वर्टिकल होते गया है, तो ऐसा हो गया। एटी ग्राफ हो गया, तो वीटी से बन गया एटी। अभी जो है वो आप, और ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो आप एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कर दोगे, ऐसा, ठीक है। ये सिर्फ पैराबोलिक रहेगा तभी स्ट्रेट लाइन होगा।
क्यों स्ट्रेट लाइन होगा सिर्फ पैराबोलिक में? क्योंकि देखो जैसे पैराबोलिक होगा ना, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 और दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1। तो जैसे v इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, लेट अस से 10 माइनस टी स्क्वायर या 2t स्क्वायर, ऐसा कुछ, एनी कांस्टेंट इनटू, ऐसा कुछ जो है वो इक्वेशन रहा होगा, 10 माइनस एनी कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान लो 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 10 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये टी स्क्वायर का 2t, तो देखो ना ये क्या आ रहा है, -4t। ये a इज इक्वल टू -4 × t ऐसा आ गया, माइनस सम कांस्टेंट इनटू टी। तो इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, ये तो y इक्वल टू mx जैसा हो गया ग्राफ, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। तो ये हो गया इस टाइप का। तो वीटी ग्राफ अगर पैराबोलिक होगा तो मेरे दोस्त एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब चाहे तो कहीं पे लिख लो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। अब एक्सटी ग्राफ पे आते हैं। तो एक्सटी ग्राफ में हम लोग इसी चीज का हमें यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ में हमें इसी चीज का यूज लेना पड़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन ए से डी, जो पहला सेक्शन था ए से डी, तो इसके लिए क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक में कहां से स्टार्ट किया पार्टिकल, वो बोलना पड़ेगा कि हाँ पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम, लेट अस से, मान लो दिया हुआ है पार्टिकल का पोजीशन कि लेट द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 4 मीटर इनिशियली। इनिशियली तो एक्स नॉट ले लेते हैं। सो इनिशियली पार्टिकल जो है एक्स नॉट इक्वल टू 4 पे है। तो एक्स नॉट इक्वल टू 4 पे है, तो हम एक्स नॉट इक्वल टू 4 ड्रॉ करेंगे, वहां से पैराबोलिक लेंगे। तो एक्स टी ग्राफ, एडी के लिए एक्स टी ग्राफ क्या होगा, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ फिर से, कि जो ग्राफ है आपको ताकि नीचे में दिखे। ओके ओके ओके। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी। तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको मतलब फायदा होगा, पूरा बढ़िया से क्लियर होगा। और ऐसे जहां तहां से देखने में तो फिर दिक्कत होगी ही। तो यहाँ पे देखो आप, एडी के लिए अगर मैं एडी की बात करूं, ठीक है, एक्सटी ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो एडी के लिए हमने देखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया था +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट आया था। तो हमने देखा है कि एक्सटी ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। एक्सटी ग्राफ होगा पैराबोलिक, ठीक है। तो पैराबोलिक होगा, तो आप बना लो। और इनिशियली कहाँ पे है ये, टी इक्वल टू 0 पे एक्स नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 4। तो यहाँ से 4 से स्टार्ट कर रहा है, टी इक्वल टू 0 पे एक्स नॉट का वैल्यू 4, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये पैराबोलिक में कैसा पैराबोला होगा, मतलब पैराबोला तो देखो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। और तो देखो, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ इज अ पार्ट ऑफ स्माइलिंग कर्व। ये मुस्कुरा रहे हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ, ठीक है, ये स्माइलिंग कर्व। सो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, पार्ट ऑफ स्माइलिंग कर्व। मतलब ये जो ग्राफ है या तो ऐसा होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक, सॉरी एक्सटी ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, हाँ स्माइलिंग कर्व का पार्ट होता है। तो या तो ये ग्राफ ऐसा होगा और नहीं तो ऐसा होगा। तो कौन सा वाला होगा, सोचो, अभी बहुत आसान है। इस वाले, ये 1 या 2, कौन सा वाला? अभी 1 में तो स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव मतलब वेलोसिटी निगेटिव दे देगा। तो भाई इनिशियली तो सही में यार वेलोसिटी निगेटिव है भाई, इनिशियली तो वेलोसिटी निगेटिव है यार, ठीक है। तो इनिशियली वेलोसिटी निगेटिव है भाई, तो क्या करें, स्लोप निगेटिव होना चाहिए। अब देखो स्माइलिंग कर्व का पार्ट होना चाहिए, स्माइलिंग कर्व का पार्ट होना चाहिए, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट? देखो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे स्लोप निगेटिव है तो ये वेलोसिटी निगेटिव हुआ, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, ये वेलोसिटी 0 इंडिकेट कर रहा है, ये वेलोसिटी निगेटिव इंडिकेट कर रहा है।
तो इधर देखो, इधर जो है वो वेलोसिटी निगेटिव है, तो वेलोसिटी निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव वाला लेना चाहिए, तो स्लोप निगेटिव वाला लेना चाहिए, ये वाला ये। तो स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है वो ऐसा आ रहा होगा, ऐसा ऐसा। बाद में यहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हुआ, तो यहाँ पे स्लोप जीरो होना चाहिए, कब? 10 सेकंड पे। तो 10 सेकंड पे ये मेरे दोस्त क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए 10 सेकंड पे। तो ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है ना ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये 10 सेकंड पे जीरो हुआ और फिर वेलोसिटी पॉजिटिव। तो यहाँ पे 10 सेकंड पे ये वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, ऐसे देखो, ये वेलोसिटी जीरो हो गया और इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसके बाद स्लोप ऐसे पॉजिटिव होगा, इसके बाद स्लोप पॉजिटिव ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बाद स्लोप पॉजिटिव। और आपका, तो अब बात यह है कि सर कहां तक जाएगा, ये 4 के ऊपर तक जाएगा या 4 के नीचे ही रहेगा, वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? एक तो देखो, रफ आइडिया ही हमें बनाना रहता है। तो रफ आइडिया ही बनाना रहता है। वैसे आप अगर पूरा एग्जैक्टली देखना चाहोगे कि हाँ भाई ये 4 तक कहाँ तक जाएगा, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो एडी है, एडी, तो एडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? -20। एक्सेलरेशन कितना दिया है? +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, x = ut + 12 AT²। तो u का वैल्यू हो गया -20, टाइम आपको 15 सेकंड पे देखना है, 15 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो टाइम की जगह पे डालेंगे 15, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 2 × 15 का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, ये हो जाएगा कितना? -300 और प्लस, अच्छा, इधर -300 चला गया है, और इधर कितना हो गया? 15 का स्क्वायर 225। तो ये कितना हो गया? माइनस, अच्छा, -75 ही है। मतलब यहाँ पे ये निगेटिव में ही रहेगा यार, एक्स जो है वो ऐसा नहीं होगा, ऊपर नहीं आ पाएगा, एक्स पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो चलो मैं इधर बना देता हूँ, क्या बोलते हैं, इधर एक रफ आइडिया बनाते हैं फिर नीचे बनाएंगे। ऐसा हो जाएगा ये, 10 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो, 10 सेकंड पे ये बहुत नीचे जा चुका होगा एक्चुअली। इसको मैं हटा दूं क्या? इसको हटा देते हैं। ओके, चलो 1 सेकंड। हाँ देखो, तो ये 10 सेकंड पे तो आपका काफी नीचे जा चुका है, काफी नीचे जा चुका है। तो ये ऐसा होगा ग्राफ पैराबोलिक में। 15 सेकंड पे सही बन जा भाई। ये देखो 10 सेकंड पे स्लोप जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो। ठीक है, और यहाँ 15 सेकंड पे एक्स की वैल्यू कितनी है? -75 ही है, -75। ये ऐसा होगा। तो ये ऐसा फर्स्ट पार्ट एडी के लिए ऐसा बनेगा, ए से लेके डी, ए से डी के लिए ये बन रहा है ग्राफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद पार्टिकल, हाँ इधर ही देख लेते हैं नीचे में। इसके बाद पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखो डीएफ के लिए क्या होगा? डीएफ के लिए देखिए, डीएफ वेलोसिटी इज +10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, +10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो एक्स टी ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। v इक्वल टू होता है ना dx/dt। तो अगर कुछ नहीं याद आ रहा हो ना कि क्या करना है नहीं करना है, तो सिंपली v इक्वल टू dx/dt, a इक्वल टू dv/dt, वहीं से सब कुछ रिकॉल हो जाता है। तो v इक्वल टू dx/dt, ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप हो गया, स्लोप
और ये स्लोप v जो है वो कितना हो गया, 10 इक्वल टू स्लोप, स्लोप हो गया कांस्टेंट, मतलब एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट, एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसके बाद जो एक्स टी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा। और ये कितना मीटर चलेगा, ये भी निकाल लेते हैं ना हम लोग। ये कितना मीटर चलेगा, यहाँ पे 15 से 40 सेकंड तक चला है, मतलब 25 सेकंड हो गया, ये 40 माइनस 15, 25 सेकंड तक चला है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो 25 सेकंड तक चला है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा x2 इज इक्वल टू 25 सेकंड इंटू 10 मीटर पर सेकंड से चला है। तो कितना हो जाएगा ये 250 मीटर। तो 250 मीटर कवर किया। तो पहले x इक्वल टू -75 पे था, तो 250 मीटर और चलेगा तो वो हो जाएगा कितना, 250 मीटर चलेगा तो कितना हो जाएगा यार, वो हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 तक जाएगा ये। तो अभी जो ये ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, अभी जो ये ग्राफ होगा ना, इसका जो ग्राफ होगा, मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, एक सेकंड यार, इधर तो स्पेस ही नहीं है। चलो इधर ऐसा कर लेते हैं। तो इसके बाद ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट हो गया, और ये 40 सेकंड पे कहां तक जाएगा, एक सेकंड, ये 40 सेकंड तक, देखो ये स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जाएगा आपका 175 मीटर तक, बिकॉज पहले -75 पे था और 250 और चला। तो कितना हो जाएगा, लाइक -75 प्लस 250, ये 175 हो जाएगा। तो 175 मीटर तक ये जाएगा, 175 मीटर तक 40 सेकंड पे यहाँ पे होगा। ओके, और उसके बाद जो है वो लास्ट सेक्शन बच गया अपना एफ एन वाला, एफ एन। तो देखो इधर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक हो गया, जीरो से लेके कहाँ तक, 15 सेकंड तक, यहाँ तक। और इसके बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो ये स्लोप कांस्टेंट हो गया। और अब जो है वो हम लोग एफ से एन का देख लेते हैं। तो एफ से एन की अगर हम बात करें, तो इसमें वीटी ग्राफ जो है वो पैराबोलिक है, वीटी ग्राफ इज पैराबोलिक। तो एक्सटी ग्राफ कैसा होगा यार, लाइक जैसे काइंड ऑफ ऐसा कुछ होगा, मान लो v इज इक्वल टू समथिंग लाइक 10 माइनस सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, इस टाइप का इक्वेशन होगा। तो v होता है dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी ऐसा हो जाएगा 10 माइनस बी टी स्क्वायर। तो dx इज इक्वल टू 10 माइनस बी टी स्क्वायर डी टी। इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज 10 माइनस बी टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10t माइनस बी टी क्यू बाई थ्री, वेयर बी इज एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पावर 3 हो गया, तो दिस इज नॉट पैराबोलिक, दिस इज नॉट पैराबोलिक, ठीक है, ये पैराबोला नहीं है, बिकॉज पावर 3 है। पर देखने में कुछ उसी टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ जो है वो उसमें टीक्यू वगैरह जैसा टर्म होगा, तो पैराबोलिक तो नहीं होगा। हम लोग जस्ट नेचर देख लेते हैं कि भाई नेचर कैसा होता होगा। जैसे आपका यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो निगेटिव हो गया है, स्लोप देखो, एक सेकंड, हाँ सॉरी, नहीं इधर एक्सेलरेशन नहीं, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इधर तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हुआ। तो पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। थोड़ा सा ये मुश्किल होगा आपके लिए समझना, थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। जैसे मैं अगर एफ से एस की बात करूं, तो अगर आप पहले का सब कुछ क्लियर नहीं है तो ये तो आप मत ही देखो, पहले का सब क्लियर है तो आप ये कर सकते हो। तो देखो एफ से एस की बात करें अगर हम, तो वेलोसिटी है पॉजिटिव,
वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। और एसेलरेशन जो है, एसेलरेशन इज डीवी बाई डी टी, स्लोप, स्लोप है निगेटिव, तो स्लोप है निगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और एसेलरेशन निगेटिव, दोनों का साइन अपोजिट है, तो स्पीड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? तो यहाँ पे स्पीड घट रहा होगा। तो स्पीड घट रहा होगा तो ग्राफ जो है वो किधर होगा, कॉनकेव टुवर्ड्स टाइम एक्सिस या फिर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस? तो ग्राफ जो हैगा वो कॉनकेव होगा किधर, एक सेकंड। तो ग्राफ जो है वो कॉनकेव होगा टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। तो ग्राफ विल बी कॉनकेव टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, कॉनकेव टुवर्ड्स टी एक्सिस। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये होगा कॉनकेव टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल का तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ही, तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, पर वो ग्राफ होगा कॉनकेव टुवर्ड्स टी एक्सिस, ऐसे होगा। तो इसके बाद पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा होगा, हालांकि ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है, देखने में वैसा लग रहा है पर पैराबोलिक है नहीं, ऐसा होगा। यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गया, तो यहाँ पे एस वाला टाइम पे यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया एक्स टी ग्राफ का। और इसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव हो गई है, निगेटिव मतलब अब उसका पार्टिकल इज मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट घटने लगेगा टाइम के साथ। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट घटने लगेगा टाइम के साथ, और तो अब इसका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, तो मैं इधर अलग से लिख लेता हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ इसके लिए किसके लिए, एफ से एन के लिए, एफ से एन। ठीक है, तो एफ से एन, एफ से एन के लिए जो वेलोसिटी है, सॉरी एफ से एन नहीं, एस से एन, एस, एस फॉर सन। एस से एन के लिए अगर हम बात करें तो वेलोसिटी है निगेटिव, और जो ये है क्या बोलते हैं, स्लोप है वो भी है निगेटिव। तो एसेलरेशन जो है डीवी बाई डी टी, स्लोप वो भी है निगेटिव, तो वेलोसिटी भी निगेटिव और एसेलरेशन भी निगेटिव, तो दोनों का साइन सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो ग्राफ विल बी कॉनकेव टुवर्ड्स पोजिशन एक्सिस। सो दिस विल बी कॉनकेव टुवर्ड्स पोजिशन एक्सिस, टाइम एक्सिस नहीं, पोजिशन एक्सिस की तरफ, मतलब वर्टिकल की तरफ कॉनकेव होगा। ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कॉनकेव टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, ये ऐसा हो जाएगा यार। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये लास्ट वाला पोर्शन, वीटी ग्राफ जहां पे पैराबोलिक है, तो एक्सटी ग्राफ ये यहाँ पे, दिस इज नॉट पैराबोलिक, ये वाला जो पोर्शन है ये पैराबोलिक नहीं है, देखने में लग रहा है वैसा, बट दिस इज नॉट पैराबोलिक। यहाँ पे टी क्यू, टी का पावर 3 का टर्म है। तो आई होप कि आपका ग्राफ जो है वो पोर्शन क्लियर हो गया है, और अगर इसमें आपको कुछ लगे कि हाँ कोई चीज़ रह गया है, कोई चीज़ छूट गया है, तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम एक्स्ट्रा वीडियो भी बना सकते हैं इसके ऊपर।